मुलायम सिंह ने 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। मुलायम सिंह अपने राजनीतिक फायदे के लिए जरूरत पड़ने पर किसी से भी समझौता करने के लिए भी मशहूर रहे हैं। वहीं मुलायम सिंह की एक पहचान राजनीति में धोखा देने वाले नेता की भी रही है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पहचान यादवों और मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर बन गई। 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाने के बाद मुलायम सिंह और उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच मजबूत पैठ बना ली। उत्तर प्रदेश के मुसलमान उन्हें मौलाना मुलायम और मुल्ला मुलायम तक कहने लगे। दरअसल सपा सरकार से मुसलमानों का भरोसा मुजफ्फरनगर दंगे के समय से ही उठ चुका है। सपा सरकार में ही 28 सितंबर 2015 को दादरी के बिसाड़ा गांव में गौ मांस खाने की अफवाह में उन्मादी भीड़ ने मोहम्मद अखलाक की हत्या कर दी थी। अयोध्या में ट्रकों से लदकर शिलाएं पहुंच गईं, मगर सपा सरकार सोती रही। समाजवादी पार्टी सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती तो शिलाएं वहां कतई ना पहुंच पाती। गौरतलब है कि मुसलमानों ने 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को सबसे अधिक वोट दिए थे। बदले में सपा सरकार ने मुसलमानों को मुजफ्फरनगर के भयानक दंगे मिले। वहीं अखिलेश यादव का जेलों में बंद बेगुनाह मुसलमानों को छुड़वाने का दावा भी झूठा निकला। हाल के दिनों में जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के लिए प्रदर्शन कर रहे एएमयू के छात्रों पर लाठीचार्ज, रिहाई मंच नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे, ऐसे कई कारण हैं जो मुसलमानों के मामले में सपा सरकार की पोल खोल करती है। समाजवादी पार्टी में मची घमासान पर देखा जाए तो मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के बंटने या रहने का मुसलमानों पर कोई फायदा और ना ही कोई नुकसान दिखता है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल फेसबुक पन्ने पर लिखते हैं, यह भारतीय लोकतंत्र का कैसा मजाक है कि मुसलमान यूपी की 403 में से सिर्फ 318 सीट पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। वोट वे तमाम सीटों पर देंगे। उनके साथ यह भेदभाव भारत के प्रगतिशील प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में शुरू किया, जो अब तक जारी है। बहरहाल रिजर्व सीटों पर मुसलमानों के चुनाव लड़ने पर रोक जारी है। इस बीच देश में समाजवादी से लेकर कम्युनिस्ट और प्रगतिशीलों की कई सरकार बन चुकी हैं। किसी ने हालात बदलने की कोशिश नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।